ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਸ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਿਮਸ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ PGI ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਿਮਸ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल जी, क्या नाम है आपका? सरीन कांता। सरीन जी, थोड़ा सा बताएंगी अपने बारे में, कहाँ की रहने वाली है, क्या कितने परिवार में कौन कौन से है और कितनी उम्र है आपकी? 62 साल। अच्छा। और रोहतक में रहते हैं हम। रोहतक में रहते हैं। परिवार में कौन कौन क्या? बस 2 ही हैं। बेटी थी, उसकी शादी कर दी। बस 2 ही थे हम। तो आप कहीं काम करती थी या फिर घरेलू में घर में ही काम करते हैं। तो ये जो आपका ग्लैंड बढ़ गया था ये एक ही बार में तो बढ़ नहीं गया होगा, धीरे धीरे बढ़ा होगा। क्या क्या कब से प्रॉब्लम आने लगी? ये 4 साल से 4-5 साल से। क्या हुआ था उस वक्त जब पहले मेरे को सर्वाइकल हुआ था। अच्छा। तो मैंने फिर एक्सरा वगैरह करवाया। डॉक्टर दर्द होती थी मेरे को तो वो बोले कि उन्होंने कहा एक्सरा करवाना पड़ेगा। फिर मैंने एक्सरा करवाया हिसार में। तो वो बोले भाई सर्वाइकल है। तो उन्होंने दवाई दी, मैंने 1 साल दवाई खाई। उसके बाद फिर थोड़ा सा फर्क पड़ा। फिर मैंने ना योगा वगैरह करना शुरू कर दिया। तो उससे ना मेरे को मैं ठीक हो गई। जब भी हल्की दर्द होती थी तो मैं योगा ही कर लेती थी तो उससे ठीक हो जाती थी। तो फिर उसके बाद मेरे को ये माइग्रेन होने लग गया और इधर से ये छोटी सी गांठ थी। ये गांठ कब आपने पहली बार पहचानी है? ये गांठ हम गुड़गांव में लड़की रहती थी तो हम वहाँ गए थे। पहले तो गांव में रहते थे, फिर हम गुड़गांव चले गए। 6 साल रहे वहाँ पे गुड़गांव में। तो वहाँ जाने से ना साल एक बाद मेरे को ना ऐसे हल्की सी गांठ लगी। तो मैंने कहा वैसे वो गले पड़ गया हो गया, वैसे मसलवाया मैंने। तो फिर धीरे धीरे ना ये बढ़ती गई। फिर किसी ने बोला कि थायराइड ना हो आपको। फिर मैं हिसार गई, वहाँ से चेक करवाया तो डॉक्टर बोला कि आपको 7% थायराइड है, इसमें आप दवाई नहीं खा सकते। आप घूमो फिरोगे या भाई करोगे ऐसे तो आपको ठीक हो जाएगा। फिर मैंने दवाई खाई नहीं। उसके बाद बढ़ती बढ़ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर मैंने गुड़गांव में अल्ट्रासाउंड करवाया। तो वहाँ में अंकल जी रहते थे, वो बोले कि भाई साथ में है उसका ऐसा हो गया था, वो ठीक हो गया है, भाई आप वहाँ चल भाई तू भी अल्ट्रासाउंड करवा ले। अल्ट्रासाउंड कराया, वो बोले भाई थायराइड की गांठ है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा भाई एक बार चेक करवा। मुझे डर लगता है, मैं चेक नहीं करवाती थी किसी से। बस घरेलू इलाज ही करती रहती थी। जो बोलता ये कर ले वो ही करती थी। घूमना फिरना ऐसे ही करती थी। तो उसके बाद फिर जब मैं गांठ वहाँ से हम ये कोरोना वगैरह फैल गया, हमारा काम था वो सब चौपट हो गया। हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि हम एक गरीब बंदों की तरह की खाना भी नहीं कर सकते थे। फिर हम मेरे मायके में रही 1 साल। वहाँ ये मेरे पापा की डेथ होगी तो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया। पहले वो हेल्थ वगैरह लगाती थी। तो ये तो साल 1.25 साल से हुई है, मेरे पापा के बाद ही हुई है डेथ होने की। ये बढ़ रही थी तो क्या दिमाग पे कोई टेंशन हो रही थी? रोज रोज देखना, रोज रोज ऐसा करना? टेंशन बस यही थी, काम खत्म हो गया, सब कुछ लूट के ले गए। वो पार्टनर था, कुछ नहीं छोड़ा, यही टेंशन लगाती थी मैं। और पापा थे, उनकी कोई सेवा करने वाला था। पापा की डेथ होगी, मम्मी पहले नहीं थी। तो बस जब मैं सोती थी ना तो यानी कि यूँ सोचो कि मेरे परिवार में जो मैं सबकी टेंशन मेरे दिमाग में ही रहती थी। उसके बाद फिर मैं घर काम कर लेती, सब खाना पीना काम करना, भाई किसी चीज़ में दिक्कत नहीं थी मेरे को।
ये तो अभी मैं 1 महीना पहले मेरे जेठ के लड़के को पैरालाइज हुआ था, तो मैं वहाँ गई 10-15 दिन, तो एकदम से ना मेरी रात ऐसे बुखार हुआ, मैंने उसकी टेबलेट खाई पैरासीटामोल की, तो उस सुबह उठी ना तो मेरी आवाज़ ऐसे कम सी आने लगी, भारी भारी आवाज़ होने लगी। धीरे फिर मैंने वहाँ तो किसी को बताया नहीं, मैं कि ये खुद टेंशन में है तो मैं क्या बताऊँ इनको। 2-3 दिन नहीं, फिर मैं घर आई तो बस एकदम से वो ये पूरा ही स्वेलिंग होगी। ये आप अगर आएंगे हिम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़ डेराबस्सी में हॉस्पिटल है, ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे, व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर ज़ुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। वहाँ तो एकदम से एक ही दिन में स्वेलिंग हो गई? वहाँ थोड़ी हल्की हल्की थी, तो घर आई ना तो ये सारा ही यहाँ पे पूरा ही। हाँ, तो फिर मैं घर आके फिर हम वो बोले मेडिकल चलो, मेडिकल गए। वहाँ 1 महीना पूरा हमने ये टेस्ट करवाना है, आज वो सारे टेस्ट करवा लिए। लास्ट में उन्होंने यही बोला कि सैंपल भाई ऑपरेशन तो भाई नस ना कट जाए कोई, भाई ऑपरेशन तो मुश्किल है, चल पीस लेके देखते हैं। फिर मैंने पीस देने से पहले हम यहाँ पे आ गए। किसी ने बताया, हमारे रिश्तेदार यहाँ आए थे, वो ठीक हो के गए होंगे, तो वो बोले आप कहीं मत जाओ, वहीं चले जाओ। फिर हमने यहाँ रिपोर्ट वगैरह दिखाई, इन्होंने बोला कि आप आ जाओ, कट्टा पिट्टी मत करवाना, भाई पीस वगैरह मत देना। हमने कुछ नहीं करा, फिर हम यहीं पे आ गए। आते फिर ट्रीटमेंट शुरू हो गया मेरा। शुरू होते ही बस मुझे पहले हमने वहाँ पे ये वीडियो देखी थी इनकी, वो घड़े में तांबे का लोटा डाल के वो सब्जी, वो मैंने पानी पुनी पिया, उससे मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी साफ़ होने लगी। और यहाँ आके तो फिर
यहाँ पे पानी पूनी वगैरह ट्रीटमेंट हुआ तो मेरी बिल्कुल साफ़ हो गया, ये गांठ भी कम हो गई। अच्छा, एक बात बताएं कि जब आपको ये हो रहा था, इस वक्त जब हो रहा था आपको, तो आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रही थी, तो कितना पैसा आप आपने लगा दिया था? मैंने वैसे वही अल्ट्रासाउंड ही करवाया है, और उन्होंने मेरे को दिए थे वो कैप्सूल बी कम्प्लेक्स के, वो खाए मैंने, कई दिन खाती रही। फिर मेरे को वो स्मेल आती जी, औखा होता था, मैंने वो भी खाने छोड़ दिए। मैंने कुछ नहीं, बस थेरेपी लिया मैंने 1.5 साल पौने 2। उस टाइम ठीक था भाई, यानी चलती फिरती, ये भी इतना नहीं बढ़ा हुआ था। तो ये तो वहीं पे मैं गई ना, अब घर पूछने बेटे का पता करने, तो वहीं पे ही मुझे बुखार हुआ एक दिन। मैंने वो टेबलेट खाई, सुबह उठी तो आवाज़ थोड़ी स्वेलिंग बढ़ने लगा। वो कहते थे सूजन पता नहीं बढ़ गया। मेरे सारे बोलने लगे भाई तू दिखा ले, 5-4 डॉक्टर की राय ले ले, दवाई ले ले। मेरे को लगता था डर ऑपरेशन से। मैं तो यही सोचती कि चल घर में घूमते फिरते काम करते आप ठीक हो जाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरी। तो जब ये इतना पैसा नहीं था, गरीब आदमी थे, मजदूर थे, तो मैंने क्या इनको तंग करना, चल मरेंगे तो चली जाएगी साथ में। आपको लगता था कि ये आपकी जान ले सकता है? यही था कि जब नहीं हो तो बढ़ रहा था, तो यही लगता था। जब मेरे को कहते थे, मैंने कोई भी कहता था, मैं यही कहती थी मैं क्या होगा। लोग मैंने देखे हैं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, सब घूम रहे होते हैं, कोई बात नहीं चली जाएगी, क्या पता, जिंदगी का भरोसा नहीं है कब तक चली जाए। अच्छा, जब दूसरे डॉक्टर्स को दिखाते थे आप, तो वो क्या बोलते थे कि क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम हुई हुई है, कितनी देर में ठीक हो जाए? उन्होंने कुछ नहीं, यही बोला था कि भाई थायराइड है, बस थायराइड की 3 गांठ है। उस टाइम छोटी थी, मेरे वहाँ गांव में तो पड़ा है, घर में चौतक में तो पड़ा है वो अल्ट्रासाउंड, पर हम उठा के नहीं लाए वो। थायराइड की 3 गांठ बता के बस इतने फिर आप वो देख लेना, चेक करवा लेना आप। वही बी कम्प्लेक्स के कैप्सूल दिए थे मेरे। और कुछ नहीं दिया? हाँ, वो यही कहते थे भाई चेक करवा लो बस। एक और से दिखाया था मैंने, रोहतक में ही दिखाया था, और वो भी यही बोले थे। उन्होंने देखा, वो कहते हैं भाई थायराइड ही है और कुछ नहीं है, कैंसर वगैरह और कुछ भी नहीं है, आप ना एक बार जाके ना टेस्ट करवाने गए भी थे वहाँ नरूला हॉस्पिटल है अल्ट्रासाउंड वाला। तो वहाँ गए, वो बोली मेरे को इसके अंदर सुई लगानी पड़ेगी। वो करते मुझे थोड़ा सा घबराहट होगी, तो मैंने नहीं करवाया अल्ट्रासाउंड, वहाँ से वापस आ गए। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे आप, उससे पहले आपने कभी इनके बारे में सुना था या वीडियो ही देखी थी या क्या? जब दीवे किट के लिए बोलते थे ये, पर हमारे को ये पता नहीं था। तो बाद में तो वो हमारी रिश्तेदारियाँ बेटी की ननदोई हैं, तो वो बोले मैं गया था, मेरा बीपी, अब मैं दवाई भी नहीं खाता, मेरा बीपी भी, और हमारे कई 2-3 रिश्तेदार हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो गया हैं। कहते हैं आंटी जी कोई बात नहीं, आप वहीं चले जाओ। तो बाकी रिश्तेदार बोले कोई बात नहीं, हम लगा देंगे पैसे, आप जाओ। तो जब यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया आपको? क्या किया मतलब कोई ग्लूकोज लगा दिया, कोई आपको इंजेक्शन लगा, क्या किया आप? आपने यही बोला था कि ना तो हम सुई लगाते, ना हम काटते पीटते, कुछ नहीं करते, आपको बस आपकी डाइट बदलेंगे। क्या किया आपको? क्या आपका मांस मछली खा रही थी वो बंद कर दिया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया बंद, बस वही डाइट बदली है, और पानी पीती हूँ मैं, ये ग्रीन टी पी लेती हूँ। ये डाइट में क्या कर रहे थे? क्या पहले आपको क्या समझ आया अभी, पहले क्या खा रही थी और अब क्या खा रहे हैं, किसकी वजह से आपको ठीक हुआ है? अब यही भाई फ्रूट वगैरह खा, डाइट देते हैं, वो सुबह दोपहर को वो कच्चा देते हैं, सारा सलाद वगैरह, बस यही खाती हूँ, इसी से ही फर्क पड़ गया मेरे को। कितने दिन में फर्क पड़ गया? 7 दिन में, आज 7वां दिन ही है हमारे को। 7 दिन में आपका ये जो इतना बड़ा हो गया था वो ठीक हो गया? हाँ, ये देख लो आप। आवाज़ भी बंद हो गई ना? आवाज़ भारी बहुत हो गई थी, थोड़ी कम निकलती थी आवाज़। अब एकदम जैसे मैं पहले बोलती थी, वे अब तो ठंड के कारण थोड़ी सी भारी लग रही है, वैसे बिल्कुल साफ आवाज़ होगी। अभी आपको लग रहा है कि आप आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और मेरे कल से मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को कुछ है ही नहीं। अच्छा, शरीर ऐसा लास्ट टाइम आपने ऐसा कब महसूस किया था? हाँ, बहुत कमजोरी थी, मैं तो चल फिर के सारा दिन पड़ी रहती थी 4 बजे पे। आखिरी बार आपने जैसा कल से महसूस कर रही हैं, आखिरी बार आपने ऐसा पहले कब महसूस किया? पहले जब कुछ नहीं था तब महसूस करते थे हम ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। मतलब पिछले 3 साल से आप ऐसा कभी महसूस नहीं किया जैसा अब महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब एकदम नहीं, वैसे तो तब तो मैं ठीक थी, पर एकदम से जब ये हुआ ना, तो बिल्कुल मैं घबरा गई।
मेरा वेट भी बहुत कम हो गया। तो ये जब यहाँ पे आई थोड़ा, कल से पहले तो मेरे को लगता था कि मेरे को अभी कुछ नहीं है। कल से मुझे आई ना मैं यहाँ योगा से, तो मुझे यहाँ से लग रहा था कि तू आज तंदुरुस्त है। आज भी लग रहा है कि वही, तो जबकि मैं रात की डाइट मेरे से खाई नहीं जाती, दांत काम नहीं करते मेरे, तो कम ही लेती हूँ, तो भी मुझे ऐसे लगता है कि भाई बस सुबह उठती हूँ तो ऐसे लगता है भूख लगी है, कुछ खा ले। मतलब पहले भूख भूख कुछ नहीं लग रही थी, भूख भी कम लगती थी मेरे को। अभी एंड सेट है। हाँ जी, भूख सुबह लगी, मैं तो डॉक्टर को बोल देती मुझे भूख लगती है, मेरे को तो कुछ दे दिया करो। और देने आदमी भाई भैया मेरे को फालतू दे दिया, पर मेरे को ये है कि खाने वाला चबाने वाला ना दिया करो, जूस वगैरह दे दिया करो, सूप वो टमाटर वाला दे दिया करो। तो वो बोले आपकी डाइट तो यही है, आपको तो यही खानी पड़ेगी। मैं फिर चलो भैया चबा नहीं सकती, मैं क्या करूँ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਯੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। डॉक्टर सुयेश, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी में बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुयश। एक्चुअली ये पेशेंट हैं हमारे जो हमारे पास 31 तारीख को आए थे। तो बेसिकली इनको उस दिन प्रॉब्लम थी जब ये हमारे पास आए, तो स्वेल था इनका, जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल्ड था। और इनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो बोलने में हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस, मतलब भारी थी काफ़ी आवाज़, और कॉन्स्टिपेटेड भी थे। एक्चुअली शी इज़ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन, हाँ हाइपरटेंशन, हाई बीपी भी इनका हाई रहता था थोड़ा सा 6 महीने से, और पीछे इनको माइग्रेन की भी हिस्ट्री थी। बाकी वेट लॉस हो गया था, जनरलाइज वीकनेस थी। तो एक्चुअली इनका जो केस है ये पीजीआई रोहतक से इन्होंने ट्रीटमेंट लेने गए थे पहले ये, तो उन्होंने डायग्नोस किया था सीए थायराइड है इनको, और वो कहीं ना कहीं जो मेटास्टैटिक चेंजेस हैं वो भी इनके लंग्स में भी शो हुए हैं, इनकी जो हमारे पास सीटी की रिपोर्ट्स है उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उन्होंने इनको मना कर दिया था कि सर्जरी नहीं हो सकती, सिर्फ बायोप्सी करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि किस टाइप की चेंजेस हैं, किस टाइप का सीए है वो देखने के लिए। और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था आगे इनका ट्रीटमेंट करने के लिए। जो भी इनको कहा था कि आप जैसे भी ट्रीटमेंट, इनको वाइटमिन की गोलियाँ हैं, जो भी गोलियाँ इन्होंने बताई वो इनको दी। और इसके बाद कंटिन्यूअस इनकी जो कंडीशन है वर्स्ट होती जा रही थी वो, तो इनको कहीं से भी रेफरेंस मिला हमारा यहाँ आने के लिए, तो ये हमारे पास पहुँचे। तो जिस दिन आए थे काफ़ी होपलेस थे ये, और जैसा कि इन्होंने बताया ये अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जो इनकी अभी प्रेजेंट में उस टाइम प्रॉब्लम थी उसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, नींद भी नहीं आ रही थी, कॉन्स्टिपेटेड, क्रोनिक कॉन्स्टिपेटेड थे ये, पेट भी नहीं साफ़ हो रहा था, और बोलने में तो चलो दिक्कत हो ही रही थी इन्हें। तो कंटिन्यूस हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। उस दिन के बाद से कंटिन्यूस इनको अब सीए डाइट पे, जो हमारा डाइट प्लान है इनके लिए कस्टमाइज़ करके, उस डाइट प्लान पे डाला इनको। और डाइट के साथ साथ ही इनकी जो थेरेपीज़ हैं, पंचकर्मा थेरेपी वगैरह, डिटॉक्स किया इनकी बॉडी का और थेरेपी शुरू की। धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद इनमें चेंजेस दिखने शुरू हुए। 2-3 दिन के बाद इनकी जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे घटनी शुरू हुई। जिस दिन अभी आए थे तो इन्होंने बताया आपको ये यहाँ तक पूरा स्वेल्ड था। एक्चुअली स्वेलिंग ये पूरी थी, इनका नेक बिल्कुल चोक था, जिसकी वजह से ये जो नोट्स बने हुए हैं, जो गांठ सी बनी हुई हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा साइज इसका था, और स्वेलिंग थी इनके नेक पे। और 2 दिन के बाद से धीरे धीरे स्वेलिंग होनी कम हो गई, जो गांठ का साइज़ था, जो नोट्स थे वो भी डिक्रीज़ होने शुरू हो गए। और आज आप देख रहे हैं 7वां दिन है, हमारे साथ पेशेंट बैठे हुए हैं, काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जनरलाइज वीकनेस थी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे थे, वो भी बेटर है। और आज ये बता रहे हैं कि इनका जो भूख वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी लगने लगी है, और नींद भी नहीं आ रही थी, उसका भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है इनसे। तो एक बार कंफर्म करते हैं, बाकी ये खुद ही बताएंगे। अभी नींद वगैरह कैसी लग रही है? जो नींद में जब आप आए थे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी आपको? हाँ, अब मेरे को नींद आ जाती है। नींद आ जाती है, ठीक है। बाकी पेट वगैरह नहीं साफ़ हो रहा था, उसमें कब्जियत बहुत ज़्यादा थी आपको, कॉन्स्टिपेटेड थे आप? पेट तो मैं सुबह तो रोज़ फ्रेश होती थी, हाँ। तो अब यहाँ भी ऐसे ही होती हूँ। एक अब वो निम्मा वो करते हैं, वो दवाई सी डालते हैं, हाँ बस्ती करते हैं आपको, जो हाँ। प्रोसीजर होता है। मतलब एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है पेशेंट का काफ़ी अच्छा है। और विद इन 7 डेज जो ट्रीटमेंट, आपको पता है कि सीए का जो प्रोटोकॉल होता है वो कीमो, रेडियो और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसके बिना एक पेशेंट अगर हेल्दी हो रहा है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, तो ऑब्वियसली हर पेशेंट को सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करके जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करके ही अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसा कि उसका लाइव एग्जांपल हमारे साथ है।
तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा मैं आपको। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। एक बात बताइए कि जब अब ये इनको कितनी देर और रखना पड़ेगा, या अब मैंने तो ये सुना है कि आप यहाँ इलाज कम करते हैं और पेशेंट को जो है वो उसको पढ़ाते जाता, अपना डॉक्टर खुद बना देते हैं कि ताकि वो घर पे जाके खुद अपना इलाज कर सके। तो क्या इनको भी अपना डॉक्टर खुद बनाया जा रहा है? बिल्कुल जी, जो आपने बताया, एक्चुअली हमारे यहाँ जब पेशेंट फर्स्ट डे आता है तो उसको हम यही समझाते हैं कि आप जहाँ आए हो यहाँ सिर्फ सीखने आए हो, अपनी ट्रेनिंग के लिए आए हो। क्योर के लिए, क्योर तो चलो 7 दिन में नहीं हो सकता किसी चीज़ का, लेकिन हाँ कभी कभी मिरेकल हो जाता है कि 7 दिन में ही बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाता है। तो इनको हम यहाँ नहीं रखने वाले हैं, इनको कल परसों में डिस्चार्ज हम कर देंगे। तो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं 7 to 10 डेज़ के लिए ही पेशेंट को अपने पास एडमिट करते हैं और उन्हीं 7 से 10 दिन में पेशेंट खुद मास्टर हो जाता है उन चीज़ों का जो हमने उनको सिखाई होती है। बाद में सिर्फ फॉलोअप रखते हैं हम पेशेंट का, और पेशेंट की अगर कोई भी क्वेरी होती है तो उसको आंसर करते हैं और पेशेंट को हम 7 से 10 दिन के बाद घर भेज देते हैं, सिर्फ चीज़ें ट्रेंड करके जिसके लिए उसको यहाँ बुलाया है, उससे ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कितनी देर में, आपको क्या लगता है कि कितनी देर अगर खुद फॉलो करते हैं, आपसे सीख कर घर पे जाके फॉलो करते हैं, कितनी देर और लगेगी इनको क्योर होने में? सर अगर हम इसको देखा जाए पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसा रिग्रेशन अभी हो रहा है, तो मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 3 से 6 महीने में कंडीशन इनकी काफ़ी अच्छी बेटर हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी इनकी कंडीशन। 3 से 6 महीने में जो है वो खत्म हो जाएगा सर? जी बिल्कुल। अभी जिस स्पीड से, जिस रेशियो से, क्योंकि पेशेंट में क्या होता है, अगर पेशेंट थॉरोली चीज़ों को फॉलो करे, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ रखने का भी यही कारण है। पहले हम पेशेंट्स को डाइट चार्ट या जैसे भी दवाइयाँ समझा दिया करते थे तो पेशेंट में वो रेगुलरिटी नहीं आती थी, इसीलिए यहाँ रखने का जो एक्चुअली 7 से 10 दिन का प्रोटोकॉल बनाया हमने, उसका मेन रीज़न यही है कि पेशेंट जब यहाँ आके एक बार चीज़ें फॉलो करने लग जाता है, वो उसका रूटीन बन जाता है, डेली लाइफ का रूटीन बन जाता है। उसके बाद जो रिग्रेशन की स्पीड है, जो कोई बीमारी ठीक होने की प्रक्रिया है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ से जाने के बाद 3 से 6 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा चेंजेस इनके अंदर आ जाएगा और हो सकता है रिवर्स हो जाए इनकी कंडीशन। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने पूरा एक उम्मीद जगा दी है जिन लोगों को ऐसी कंडीशन है। परसों तो मेरा 50 था, 50 400 हो गया था परसों। वेट भी बढ़ गया? परसों हाँ 400 ग्राम परसों वेट किया था मैंने वहाँ पे। अच्छा, जब घर जाना है तो झूमर डालते जाना है? खुश रहिए। तो आपने इतनी वाइटल जानकारी दी, इतनी अच्छी जानकारी दी और कितनी मतलब डिटेल में आपने बताया कि किस तरीके से एक पेशेंट किस कंडीशन में आपको पास पहुंचा था और आपने एक छोटी छोटी चेंजेस करके ही आपने इनको इनका इलाज कर दिया और आज इनको ऐसा लग रहा है कि मैं वेट भी बढ़ रहा है, मैं भूख भी लग रही है, मेरी जो स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई है और भी जो चेंजेस थे बॉडी में वो भी ठीक हो रहा है, आवाज़ भी मेरी जो है वो बंद हो रही थी वो भी आवाज़ भी ठीक हो रही है। तो एक
खुशी जो है वो चेहरे पे साफ नज़र आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनका ट्रीटमेंट भी किया और हमारे दर्शकों में से बहुत सारे लोगों के मनों में एक उम्मीद जगाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਿਮਸ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਯੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।